गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो बच्चों, सबसे पहले आई एम सॉरी फॉर दिस डिले इन मेकिंग माय वीडियोज कि कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस थे जिनके कारण से हमने वीडियो को रेगुलर नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, तो आज मैं दोबारा स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपनी क्लासेस को। ठीक है, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ओके, चलिए बच्चों, तो हमें स्टार्ट कर रहे थे कंपैरिजन ऑफ प्रोनाउंस। और कंपैरिजन ऑफ प्रोनाउंस में मैंने बताया था कि जब प्रोनाउंस को कंपैरिजन करते हैं तो वो सेम केस में होने चाहिए। किस में होने चाहिए बच्चों? सेम केस में होने चाहिए। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा। जब आप सब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो प्लीज कीप इन माइंड कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो। ठीक है, सब्जेक्ट से मतलब ये है कि प्रोनाउन अगर सब्जेक्टिव केस में हो, किसमें हो? सब्जेक्टिव केस में हो। अगर एक प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में है तो दूसरा प्रोनाउन भी किस में होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए। इट मींस अगर आप आई को कंपेयर कर रहे हैं तो आई को कंपेयर बच्चों ही से किया जाएगा। किससे किया जाएगा? ही से किया जाएगा, हिम से नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोनाउंस का सेम केस में होना। फर्स्ट थिंग, एंड व्हाट इज द सेकंड थिंग? दूसरी बात क्या है कि इफ द प्रोनाउन इज इन ऑब्जेक्टिव केस, अगर प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है, इट मींस सपोज आप मी को कंपेयर कर रहे हैं तो मी का जो कंपैरिजन होगा बच्चों वो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन से ही होगा। ठीक है, इट मींस सेकंड प्रोनाउन भी किस में आना चाहिए बच्चों? ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। यानी कि क्या आएगा? वो मी आएगा, आई नहीं आएगा। आप कहेंगे भैया बात तो समझ में आ रही है बट इसको एग्जांपल से समझाइए। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। जो बच्चे मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, मेरे इस चैनल पे लिंक दिया गया है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, वो जाएं और इस पीडीएफ को वहां से देखें। ठीक है, और उसके साथ ही इन क्वेश्चंस को आप टैकल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। ये लिखा है शी इज स्ट्रॉन्गर देन हिम। क्या लिखा है? शी इज स्ट्रॉन्गर देन हिम। ठीक है, देखो बच्चों जरा देखना इधर, तो क्या लिखा हुआ है? शी इज stronger than him. She is stronger than him. तो आप देख सकते हैं कि हम कंपेयर कर रहे हैं किसको? she को। ठीक है, she is stronger than, किससे कंपेयर कर रहे हैं जो? him से। अब ये प्रोनाउन किस केस में है? ये सब्जेक्टिव केस में है। किसमें है? सब्जेक्टिव केस में है। ये किस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। तो आर द प्रोनाउंस इन द सेम केस? क्या प्रोनाउन सेम केस में है? आप कहेंगे नहीं है। ठीक है, सेम केस में कब होगा? भाई सब्जेक्टिव केस में है तो हिम भी किस में होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हिम का यूज नहीं होगा, यहाँ पे होगा ही का यूज ना। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट कि सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन से ही किया जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं शी इज स्ट्रॉन्गर देन हिम। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? शी इज स्ट्रॉन्गर देन ही। ठीक है बच्चों, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है भाई, क्लियर है? कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। ये क्या है बच्चों? यू आर सीनियर टू शी। ठीक है, यू आर सीनियर टू शी। ठीक है, अब यहाँ पे चीजें चेंज हो गई हैं, यहाँ पर चीजें चेंज हो गई हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए बच्चों। यू आर सीनियर टू शी लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, और इस क्वेश्चन को करने से पहले बेसिक समझिए। और बेसिक क्या कहता है बच्चों? कि कोई भी प्रीपोजिशन हो, कोई भी प्रीपोजिशन हो और प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ड लिखा हो, है ना, तो जो वर्ड लिखा हुआ है इट मे बी नाउन, इट मे बी नाउन, ये नाउन हो सकता है, इट मे बी अ प्रोनाउन, ये प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, ये नाउन भी हो सकता है और ये प्रोनाउन भी हो सकता है। बट ये दोनों ही, ठीक है, क्या कहलाएंगे? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। एक बार दोबारा सुनिए मेरी बात को। क्या मैंने प्रीपोजिशन के बाद यूज किया गया वर्ड उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। वो नाउन भी हो सकता है और वो प्रोनाउन भी हो सकता है। अब कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से।
ठीक है, ये लिखा हुआ है you are senior to she. What is the question? You are senior to she. ठीक है बच्चों, सॉरी क्वेश्चन आगे कंटिन्यू है। तो बच्चों देखिए, सीनियर यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, सीनियर यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद क्या यूज करते हैं हम? प्रीपोजिशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? क्या हुआ है? टू। अब बिकॉज अभी देखो, अब एक चीज है, अभी आप उससे कहेंगे कि भैया आप ही नहीं बताया है अभी कि अगर एक प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में है तो दूसरा प्रोनाउन भी किसमें होगा? सब्जेक्टिव केस में होगा। अब इस हिसाब से तो सही लिखा हुआ है ना कि सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से कर रहे हैं। बट बच्चों इसमें बात क्या है फिर? ये टू क्या है? टू है प्रीपोजिशन। क्या है? टू एक प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद जब भी प्रोनाउन लिखे जाएंगे, क्या कहा मैंने? प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई प्रोनाउन ऐड किया जाएगा बच्चों, तो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगा, प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है भैया, आई रिपीट अगेन, whenever you use a pronoun after a preposition it must be in objective case. जब भी preposition के बाद आप कोई प्रोनाउन यूज करें तो इसको कहाँ होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। और टू क्या लिखा है बच्चों? प्रीपोजिशन है, तो इसलिए यहाँ शी नहीं आएगा, ऐसे आएगा बच्चों। क्लियर है? आगे बात समझ आप लोगों को? ठीक है, चलिए। कुछ बच्चे हो सकते हैं ऐसे जो सोचे कि भैया वहाँ पे आपने दैन का यूज किया है और यहाँ पे इसमें टू का यूज किया गया है, ऐसा क्यों है? ठीक है बच्चों, तो इस बात को पढ़ेंगे कहाँ पर हम? प्रीपोजिशन में। हाँ में पढ़ेंगे, सॉरी एडजेक्टिव में। किसमें पढ़ेंगे बच्चों? एडजेक्टिव में। कि सभी एडजेक्टिव्स ऐसे नहीं होते जिनके बाद देन का यूज किया जाए। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं बच्चों जिनके बाद हम टू का यूज करते हैं। ठीक है, मैं आपकी ठीक है सुविधा के लिए बता देता हूँ। जैसे सीनियर है, जैसे क्या है बच्चों? सीनियर है। जैसे जूनियर है, क्या है? जूनियर है। ठीक है, और क्या हो सकते हैं बच्चों? इन्फीरियर हो सकता है, सुपीरियर हो सकता है, और क्या बच्चों? सुपीरियर हो सकता है। ठीक है, एक वर्ड है प्रायर, प्रायर हो सकता है। ठीक है भाई, एक वर्ड है इंटीरियर, इंटीरियर हो सकता है। एक वर्ड है एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर हो सकता है। क्लियर है बच्चों? तो दीज आर सम एडजेक्टिव्स, ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद आप क्या यूज करते हैं बच्चों? आप जिनके बाद आप प्रीपोजिशन के रूप में टू यूज करते हैं। बट प्लीज कीप इन माइंड, मैंने कहा जब कंपैरिजन करेंगे तब टू यूज होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जहां भी सीनियर आएगा, सुपीरियर आएगा, उसके बाद आप टू का यूज कर देंगे, है ना? ठीक है, तो कब ध्यान रखना है बच्चों? व्हेन यू आर मेकिंग कंपैरिजंस, का कंपैरिजन कर रहे हैं और ये टू आएगा तो बच्चों सीधी बात है, इसके बाद क्या लगाएंगे आप? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन किस केस में आएगा? वो आएगा ऑब्जेक्टिव केस में। आई होप कि सभी बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और जब बात चल ही रही है तो कुछ बातें और बताता हूँ मैं आपको बच्चों। आपने देखा होगा कि सारे प्रीपोजिशन आई ओ आर पे एंड हो रहे हैं ना? इनमें एक सिमिलरिटी क्या है कि सारे प्रीपोजिशन आई ओ आर पे एंड हो रहे हैं। ठीक है, तो वैसे तो ये बात बच्चों ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि दीज जो एडजेक्टिव्स हैं ये लैटिन भाषा से आते हैं। किससे आते हैं? लैटिन लैंग्वेज से आते हैं। ठीक है, और जिस लैंग्वेज से आते हैं ये उसी का रूल इनके साथ फॉलो करता है, इसलिए हम लोग दैन नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। अब मन में क्वेश्चन उठेगा कि क्या भैया ऐसे कुछ और वर्ड्स भी हो सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे कि एक वर्ड है प्रीफर, वर्ड है प्रीफर। मैंने कई बार बच्चों को देखा है, बच्चे प्रीफर को इन एडजेक्टिव्स के साथ यूज कर लेते हैं। बच्चों ये एडजेक्टिव्स हैं, ये सभी क्या हैं? ये सब एडजेक्टिव्स हैं, है ना? इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिफरेंस है। ये सारे वर्ड जो आई ओ आर पे एंड हो रहे हैं ये क्या है स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव हैं। बट प्रीफर एक वर्ब है, प्रीफर एक वर्ब है। ठीक है, क्लियर है? तो प्रीफर के साथ भी क्या यूज करते हैं आप? टू। बट कैसे? कैसे बच्चों? जैसे आप कहें कि आई प्रीफर, है ना? आई प्रीफर कॉफी, आई प्रीफर कॉफी। ठीक है, जैसे आपने इतना छोड़ दिया आई प्रीफर कॉफी, इसका मतलब ये है आपसे किसने पहले पूछा है कि आप चाय लेंगे या
कॉफी लेंगे। आपके सामने 2 चॉइसेस हैं और आपने क्या कहा, आई प्रीफर कॉफी। ठीक है कि मैं चाय और कॉफी में से कॉफी को प्रीफर करूंगा या करूंगी। तो बच्चों आप कहेंगे यहाँ तो 2 नहीं आया, यहाँ तो 2 नहीं आया। तो बच्चों 2 कब यूज करना है, जब आप कंपैरिजन करेंगे, जब आप कंपैरिजन करेंगे, जब उन 2 चीजों को आप दिखाएंगे। जैसे कि आप सुने, आई प्रीफर कॉफी टू टी। नाउ यू आर मेकिंग कंपैरिजन। अब आप क्या कर रहे हैं बच्चों, कंपैरिजन कर रहे हैं किस किस के बीच में, कॉफी और टी। कुछ बच्चे प्रीफर के मीनिंग को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका आप ऐसे समझिए जैसे इसका मीनिंग है लाइक मोर। व्हाट डू यू लाइक मोर, कॉफी और टी। और आपने क्या कहा, आई प्रीफर कॉफी टू टी। ठीक है बच्चों, दोनों क्या है ये, क्या है, नाउन। सही है। तो प्रीफर भी एक ऐसा ही वर्ड है जिसके बाद प्रीपोजिशन के रूप में क्या यूज करते हैं आप, अब टू यूज करते हैं। क्या यूज नहीं करते हैं आप, देन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात आपको। ठीक है, कुछ और देखते हैं अभी, है ना। क्लास जरूर चल रही है बच्चों प्रोनाउन की, बट आई एम आल्सो मेकिंग दिस टॉपिक कंप्लीट। मैं इस टॉपिक को भी क्या कर रहा हूं, पूरा कंप्लीट कर रहा हूं। ठीक है, एक वर्ड और होता है प्रीफरेबल। होता है बच्चों प्रीफरेबल, होता है प्रीफरेबल। ठीक है, तो प्रीफरेबल का क्या सीन है बच्चों, अभी आपने क्या पढ़ा था, प्रीफर, ये क्या है प्रीफरेबल। ये प्रीफर से क्या बना है, इसका एडजेक्टिव बना है। और इसके बाद क्या यूज करते हैं बच्चों, टू यूज करते हैं। क्लियर है। एग्जांपल देखें, जैसे आप कहें भी लेमन जूस इज प्रीफरेबल, लेमन जूस इज प्रीफरेबल टू कॉफी, टू कॉफी। कि भाई कॉफी के से ज्यादा प्रीफरेबल क्या है, लेमन का जूस है। तो प्रीफर क्या यूज किया आपने, हाँ भी आपने टू यूज किया है। ठीक है, तो सिर्फ वही वर्ड्स नहीं है, प्रीफर भी है और प्रीफरेबल भी है ना। और जल्दी से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, कुछ क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। वन मोर वर्ड है बच्चों, और वो वर्ड कौन सा होता है, वो वर्ड होता है आपका प्रीफर, प्रीफरेबल, एल्डर। होता है बच्चों एल्डर, है ना। एल्डर क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। और इसके बाद में क्या यूज करते हैं बच्चों, टू यूज करते हैं। इतना आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, कि आप एल्डर का यूज करते हैं तो आप बात करते हैं कब, अमंग योर फैमिली, अमंग योर फैमिली। इन योर फैमिली भी कर सकते हैं, अमंग योर फैमिली मेंबर्स, है ना, अमंग योर फैमिली मेंबर्स। ठीक है, जैसे आप कहें कि माय कजन इज एल्डर। ठीक है बच्चों, टू मी, ना, माय कजन इज एल्डर टू मी। तो कजन कौन होगा मेरा, जो मेरा फैमिली मेंबर होगा। क्लियर बच्चों। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल सी इंफॉर्मेशन थी, इसको भी आप देख सकते हैं। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि इफ यू कंसीडर योरसेल्फ टू बी सुपीरियर टू दे। सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 है ना, क्या कह रहा है कि इफ यू कंसीडर योरसेल्फ टू बी सुपीरियर टू दे, है ना। हाउ इजी द क्वेश्चन इज, इतना आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखो, सुपीरियर टू दे, अभी बताया हमने कि टू क्या है बच्चों, प्रीपोजिशन है। उसके बाद क्या यूज करेंगे आप, प्रोनाउन। इन विच केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो इसको क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, चलें। ये है नोबडी विल लाइक यू। ठीक है बच्चों, 24th क्वेश्चन जो है वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे है ना। आई विल डील दैट क्वेश्चन। ठीक है, मैं उस क्वेश्चन को जरूर डील करूंगा, बट उससे पहले क्योंकि मैंने हेडिंग डाली हुई है कंपैरिजन ऑफ प्रोनाउंस, तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस जो इसी पे बेस्ड है, मैं उनको आपको करा देता हूं ताकि एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24th को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं बस, क्योंकि वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। यू आर एज कॉन्फिडेंट अ सोल्जर एज मी, है ना। यू आर
एज कॉन्फिडेंट अ सोल्जर एज मी। ठीक है, सबसे पहले एक बात बताता हूँ बच्चों में, ठीक है, दो बातें होती हैं, एक होता है कंपैरिजन और एक होता है सिमिलैरिटी। पता है बच्चों? सिमिलैरिटी। एक होता है कंपैरिजन, एक होता है सिमिलैरिटी। जब आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो आपने देखा है हम देन का यूज करते हैं ना, तो जो होता है देन का कंपैरेटिव डिग्री में। कैसे बच्चों? कंपैरेटिव डिग्री में। जो हम सिमिलैरिटी दिखाते हैं तो दिखाते हैं सिमिलैरिटी दिखाते हैं दो चीजों में, दो व्यक्तियों में, दो वस्तुओं में। ठीक है, तो बच्चे यूज करते हैं जिसका हम एज एडजेक्टिव एज का। ठीक है, एज एडजेक्टिव एज का। कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको इस क्वेश्चन में ये एज एडजेक्टिव एज समझ में आए, तो फॉर दोज स्टूडेंट्स आई हैव रिटन हियर, तो उन्हीं बच्चों के लिए किया है मैंने कि जब दो व्यक्तियों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में क्या दिखाएंगे? सिमिलैरिटी दिखाएंगे, समानता दिखाएंगे, तो बच्चों क्या करेंगे आप? एज एडजेक्टिव एज। ठीक है, जैसे कि सपोज मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, ठीक है, कि माय सिस्टर इज एज इंटेलिजेंट एज माय ब्रदर। माय सिस्टर इज एज इंटेलिजेंट एज माय ब्रदर, कि मेरी सिस्टर उतनी ही इंटेलिजेंट है जितना कि मेरा ब्रदर है। ठीक है, तो दोनों में क्या दिखाना चाह रहा हूं मैं? सिमिलैरिटी। तो इस क्वेश्चन में बच्चों यही है। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन 25 कर रहे हैं ना। तो यू आर कॉन्फिडेंट, है ना, देखिए भाई, यू आर एज कॉन्फिडेंट अ सोल्जर, है ना, तुम एक उतने कॉन्फिडेंट सोल्जर हो कितना? एज मी, है ना। तो आप यू को की सिमिलैरिटी कैसे दिखा रहे हैं बच्चों? मी से। और आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है, क्लियर है, कि यू क्या है बच्चों? सब्जेक्टिव केस है ना, ये वर्ब की पहले लिखा हुआ है। ठीक है, और ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो इट इज नॉट राइट पेयर, ये सही पेयर नहीं है। तो बच्चों अब यू को अगर सिमिलरिटी दिखाएंगे तो किससे दिखाएंगे? ऑब्जेक्टिव केस से ही दिखाएंगे। तो यू आर एज कॉन्फिडेंट अ सोल्जर एज आई एम। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आई होप चीजें समझ आएंगी आपको। चलिए बच्चों, ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो इसी पे बेस्ड है। ओके, ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों किसके? कंपैरिजन ऑफ प्रोनाउंस के। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पर, है ना। इस क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया था, ठीक है, छोड़ा नहीं था मतलब कि कुछ समय के लिए रोक दिया था। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ प्रोनाउंस समझ में आया बच्चों आप लोगों को? यस सर। क्या समझा आप लोगों ने कि जब आप कंपैरिजन करते हैं किसका? प्रोनाउन का, तो क्या करेंगे? तो सेम केस में होने चाहिए। ठीक है, प्रोनाउन कैसा होगा, मैं कंपैरिजन कैसा होगा हमेशा? सेम केस में होगा, है ना। अब आते हैं बच्चों किस पे? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, है ना। 24 जो क्वेश्चन है बच्चों, उसको समझने से पहले एक चीज समझिएगा आप लोग, है ना। जैसे मैं कहूं कि भाई आई डोंट लाइक यू, क्या कहूं मैं भाई? आई डोंट लाइक यू, है ना। तो अब आपको करना क्या है कि आपको देखना है कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। तो कौन लाइक नहीं करता बच्चों? है ना, मैं लाइक नहीं करता, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। मैं किसको लाइक नहीं करता? यू। ठीक है, यू, है ना। व्हाट एम आई डूइंग? आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो बच्चे नए हैं, है ना, उन्हें बता दूं कि जब आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना हो तो आप वर्ब से क्वेश्चन करते हैं। किससे? वर्ब से। और कौन से दो क्वेश्चन करते हैं? व्हाट या whom। अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या है? कोई पर्सन है, तो क्या यूज करेंगे आप? whom यूज करेंगे। अगर आपका ऑब्जेक्ट कोई थिंग है, वस्तु है, तो क्या यूज करेंगे आप? व्हाट। तो यहाँ पे क्या मैं किसको लाइक नहीं करता? यू, है ना, whom I don't like, आंसर है यू। तो इट मींस यू क्या हो गया बच्चों? ऑब्जेक्ट हो गया। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को? अब जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। मैं ऐसे कहूं कि आई डोंट लाइक यू वेस्टिंग टाइम। सही है बच्चों? अब देखते हैं भाई, है ना, कौन लाइक नहीं करता? मैं।
किसको लाइक नहीं करता? तुम्हें। तो इस हिसाब से क्या हो गया बच्चों, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो फिर ये क्या है ना? क्लियर है भाई? क्योंकि लाइक कैसी वर्ब है, इसका एक ही ऑब्जेक्ट होता है। लाइक कैसी वर्ब है, इसका एक ही ऑब्जेक्ट होता है, कि दो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। क्योंकि हमें दिखाई क्या पड़ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान रखिए कि मुझे लाइक, मैं क्या लाइक नहीं करता, आई डोंट लाइक यू, या आई डोंट लाइक वेस्टिंग टाइम। मुझे पसंद क्या नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है, क्या पसंद नहीं है, वेस्टिंग टाइम। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब छोटी सी चीज और समझिएगा, है ना बच्चों? लाइक क्या, लाइक एक ऐसी वर्ब है, लाइक एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ अगर दूसरी वर्ब यूज करते हैं, ठीक है, तो वो किस में जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी में जाती है। आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक डांसिंग। ठीक है, ऐसे में क्या कर सकता हूँ, आई डोंट लाइक डांसिंग, आई डोंट लाइक प्लेइंग। ऐसे में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई डोंट लाइक वेस्टिंग टाइम। तो लाइक का जो ऑब्जेक्ट है क्या है बच्चों, वो वेस्टिंग टाइम है। ठीक है, तो बच्चों जो लाइक के आगे जो वर्ब आती है इसको कहते हैं हम, अच्छा एक बात है, ये वर्ब है, मैं क्या लाइक नहीं करता, क्या लाइक स्विमिंग, तो वो क्या हो जाएगा उसका ऑब्जेक्ट। तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ, कोशिश मेरी ये है कि लाइक का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बच्चों यू नहीं है, लाइक का ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वेस्टिंग टाइम। ठीक है, किसका टाइम वेस्ट करना, आप कहेंगे यू। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, मैं सिंपल से शब्दों में कहूँ तो ये है जीरंड। क्या है, जीरंड। अब कुछ बच्चे जरूर परेशान हो सकते हैं कि भैया ये समझ में नहीं आया कि व्हाट इज दिस जीरंड। तो बच्चों को सिंपल सी बात है, इतना ही ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है कि जब आप वर्ब को, किसको, वर्ब को एज अ सब्जेक्ट, क्या कहा बच्चों मैंने, एज अ सब्जेक्ट, ये वर्ब को ऐसे एज अ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, तो बच्चों उस वर्ब को क्या कहा जाता है, या तो इन्फिनिटिव कहा जाता है या जीरंड कहा जाता है, या तो इन्फिनिटिव कहा जाता है या जीरंड कहा जाता है। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर वो वर्ब कैसी है, अगर वो वर्ब ऐसी है, ठीक है बच्चों, जिसमें क्या लगी हुई है, आई एन जी लगी हुई है, तो इसको क्या कहते हैं हम, जीरंड, है ना। एक बार और बताऊं, क्या कहा मैंने, जब आप किसी आईएनजी वाली वर्ब को एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आईएनजी वाली वर्ब किस रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में, इट मींस ये क्या हो गई, जीरंड हो गई। अब है बच्चों एक कॉन्सेप्ट कि जीरंड से पहले जब आप नाउन या प्रोनाउन को यूज करेंगे, क्या कहा मैंने, जीरंड से पहले नाउन को यूज करेंगे, वो सब्जेक्ट, वो पॉसेसिव केस में होगा, वो पॉसेसिव केस में होगा। तो बच्चों यहाँ यू यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा यहाँ पे, यू। आई डोंट लाइक योर वेस्टिंग टाइम। ठीक है भाई, क्लियर है? तो यहाँ पे व्हाट इज द पॉइंट टू बी नोटेड, नोट किया जाने वाला पॉइंट कौन सा है कि बिफोर द जीरंड, बिफोर डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों जीरंड से पहले नाउन या प्रोनाउन पॉसेसिव केस में आते हैं। और जीरंड किसको कहते हैं बच्चों, जब कोई वर्ब सब्जेक्ट की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में यूज होगी, तो उस वर्ब को क्या कहते हैं बच्चों, हम उस वर्ब को हम जीरंड कहते हैं। तो जीरंड से पहले जब भी आप नाउन लगाएं या प्रोनाउन लगाएं, तो किस केस में लगाएं, पॉसेसिव केस में लगाएं। आप कहेंगे बच्चा एक एग्जांपल से और समझा दीजिए, तो बच्चों आप पीडीएफ में देखेंगे तो ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट थर्ड है, और थर्ड का ये फिफ्थ क्वेश्चन है, थर्ड का ये फिफ्थ क्वेश्चन है। आई वाज सरप्राइज्ड एट योर ब्रदर कमिंग। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आइए, क्या लिखा हुआ है, I was surprised at your brother coming। आगे लिखो, आगे सेंटेंस कंटिन्यू। आइए बच्चों, तो सेम रूल अप्लाइज इन दिस सेंटेंस, इस रूल में, इस सेंटेंस में सेम रूल अप्लाई होता है। आइए देखते हैं कैसे। आई वाज सरप्राइज्ड एट, सबसे पहली बात है ये आप समझे, ये क्या है बच्चों, प्रीपोजिशन है। क्या है ये,
प्रीपोजिशन है। और एज आई ऑलवेज टेल इन माई क्लास, और जैसे कि मैं हमेशा अपनी क्लास में बताता हूँ और कहता हूँ कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है बच्चों, है ना, क्या आता है, ऑब्जेक्ट, है ना। वो ऑब्जेक्ट बच्चों नाउन भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, और वो ऑब्जेक्ट वर्ब भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, वर्ब भी हो सकती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि अगर वो वर्ब, अगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई वर्ब है तो जो वर्ब है वो बच्चों वो आईएनजी में होनी चाहिए। किसमें होना चाहिए? अब ध्यान देना, मैं ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ब की बात कर रहा हूँ, और मैंने अभी कहा ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ब आएगी तो या तो इंफिनिटिव होगा या जीरंड होगा। ठीक है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, आईएनजी की, तो ये क्या हो गया, जीरंड हो गया। तो इस आधार पे हम क्या कर सकते हैं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, इसका ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो सकता है, इसका ऑब्जेक्ट कोई जीरंड हो सकती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है यानी कि एट है, क्या है, एट है, और इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं बच्चों क्या है। अब आप कहेंगे भैया इसका ऑब्जेक्ट जो है योर ब्रदर है, कम ही नहीं है। तो बच्चों एक बात समझें, अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद एक, दो, तीन, है ना, इस तरह वर्ड्स लिखे हों और आप कंफ्यूज हो जाएंगे फाइंड आउट करने में इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो बच्चों जो लास्ट वर्ड होता है ना वो क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है। इट मींस इस ऐड का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो कमिंग है। क्या है वो, कमिंग है। तो अगर इस ऐड का ऑब्जेक्ट ही कमिंग है, और कमिंग क्या है बच्चों, वर्ब है, यूज कैसे हो रही है, ऑब्जेक्ट के रूप में। और क्या कहा अभी, क्या बताया है, जब वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रही हो और वो आईएनजी में हो तो स्टूडेंट्स उसको क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं। एंड यू नो द रूल, और आपको रूल पता है कि जिरंड से पहले नाउन या प्रोनाउन पॉजेसिव केस में आते हैं। तो यहाँ ब्रदर नहीं आएगा बच्चों, यहाँ आएगा ब्रदर्स। तो व्हाट आई वाज सरप्राइज्ड एट, मैं किस बात में सरप्राइज हूँ, तुम्हारे भाई पर नहीं, सरप्राइज हो किस पर, उसके आने पर, ना, एट योर ब्रदर्स कमिंग। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने बताया कि अगर प्रीपोजिशन के बाद एक, दो, तीन इस तरह से वर्ड लिखे हों तो लास्ट वर्ड क्या होता है, वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। अब आप में से कुछ बच्चे या जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो ये सोच सकते हैं भैया आप यहीं क्यों रुके, सेंटेंस तो इसके बाद भी कंटिन्यू है, तो आप उनको क्यों नहीं कह रहे हो कि वो उसका इस प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हुआ है। तो बच्चों ध्यान से समझिए, कोई भी ऐसे दो या तीन वर्ड्स जिनके बीच में कोई दूसरा प्रीपोजिशन या कंजंक्शन ना आया हो, ये बात तो वहीं तक अप्लाई करेगी। आप अगर सेंटेंस को आगे पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा हुआ है, एट, है ना, तो वहां तो दूसरा प्रीपोजिशन स्टार्ट हो गया, यानी इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, इस एट का, बस इतने में ही है। और इसमें लास्ट वर्ड कौन सा है, कमिंग। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अगर कमिंग है तो ये वर्ब है, तो इसको क्या कहेंगे, जिरंड, बिकॉज ये आईएनजी में लिखी हुई है। जिरंड से पहले आएगा क्या, नाउन या प्रोनाउन, तो कौन से केस में होगा, पॉजेसिव केस में होगा। ठीक है बच्चों, तो क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन, अब एक्सरसाइज जो बच्चों सेकंड है, प्रैक्टिस सेकंड है वो पूरा हो गया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस पीडीएफ के 2 प्रैक्टिस सेट खत्म हो कर चुके हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट थर्ड। तो आज तो बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, इससे आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ बच्चों एक बात है, जैसे कि ये पीडीएफ है, ठीक है, और आप भी कह रहे होंगे कि समय बहुत ज़्यादा हो गया सर, ले लिया आपने, तो इस पीडीएफ में से जो 2 प्रैक्टिस सेट बचे हैं, मैं बच्चों उनको सेलेक्टेड क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको। ठीक है, ताकि आपको उसमें समय भी ज़्यादा ना लगे। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि कोई कॉन्सेप्ट है नन का, तो जिसके जितने नन के क्वेश्चंस हैं सारे करा दूंगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के होंगे वो करा दूंगा एक साथ, जितने रिलेटिव प्रोनाउन के होंगे वो करा दूंगा। और मैं फिर कहना चाहता हूँ बच्चों, जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर पीडीएफ मैंने अपलोड की हुई है, उस पीडीएफ के थ्रू ही आप मेरे सारे वीडियोज को देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। ओके बच्चों, तो आज इतना ही पढ़ते हैं। ओके, बाय स्टूडेंट्स।